नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने जीवन में इतने दुखी क्यों हो, इतने डिप्रेस्ड क्यों हो, आप इतने शोक क्यों करते हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन के कई पहलुओं को बदल दे, तो आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। आप कई वजहों से दुखी हो सकते हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपका डिवोर्स हुआ हो, आपके किसी फैमिली मेंबर का डेथ हुआ हो, या आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन में हो जो आप बहुत प्रिपेयर उसके लिए कर रहे हो लेकिन बार बार आप फेल हो रहे हो। कई वजहों से आप दुखी हो सकते हो, लेकिन मेरे भाई आज मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में किसी बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशाश्वत संसार अशाश्वत शरीरम। जिस प्रकार ये संसार परमानेंट नहीं है ना, उसी तरह आपके प्रॉब्लम, यहां तक कि आपका शरीर भी परमानेंट नहीं है। आप भी जरा सोच के देखो कि 50 साल में आपका डेथ हो जाएगा, मुश्किल से 50 साल भी नहीं लगेगा कि आप इस दुनिया में नहीं होगे। आप उसके लिए आप बताओ कि आपको शोक करने के लिए क्या वजह होता है। 50 साल के बाद आप इस संसार में नहीं होगे, आप अभी से किस बात के लिए शोक कर रहे हो? उस टेम्पोररी प्रॉब्लम्स के लिए शोक कर रहे हो? ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में हम नहीं थे, आप नहीं थे, ये संसार नहीं था, और ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, ये संसार नहीं होगा। ये संसार का खेल तो ऐसे ही चलते रहेगा मेरे भाई। ये समझना ही तो कठिन है कि सब चीज टेम्पोररी है, समझना ही तो कठिन है। कुछ लोग तो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि हम मरने वाले हैं। उन्हें लगता है कि हम जन्म जन्मांतर तक रहने वाले हैं। इतना भाई, ये टान लो, ये इकट्ठा कर लो, यहां से ये ले आओ, वो कर लो, ये कर लो। किस बात के लिए भाई? ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन आप उसके लिए आप दुखी क्यों हो जाते हो? ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए आप दुखी क्यों हो जाते हो? एंड ऑफ द डे आपका मेरी बात को अच्छे से आपको समझ में आएगा किसी न किसी दिन। अभी भले आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको सोचने पे ये बात मजबूर करेगी कि किस बात के लिए आपको दुखी होना। जब आप मरने के स्टेज पे आओगे तो आप उस समय क्या सोचोगे? काश ये पेंसिल में लेके चले जाता, ये मेरा फेवरेट पेंसिल है यार, या ये जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, काश ये मेरे साथ चली जाती। आप किसके लिए शोक करोगे? आप जरा सोचो, जब आप जन्म लिए थे तो आप कितने छोटे थे और आज आप कितने बड़े हो गए हो। शरीर तो इसी तरह बदलते रहता है मेरे भाई। शरीर का तो काम ही है बदलाव, संसार का नियम ही बदलाव। आप बच्चे से बुढ़ापे तक पहुंचोगे और एक दिन आपका डेथ हो जाएगा। बदलाव तो संसार का नियम ही है। तो इस बदलाव के लिए शोक क्यों करना? जो आज आपका है वो कल आप किसी और का हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप जो यहां से छोड़ के जाओगे उसको कोई और नहीं ले पाएगा। जो चीज आप यहां छोड़ के जाओगे वो किसी और का हो जाएगा। आपके दादा दादी पापा मम्मी, क्या पता वो आज आपके हो कल आपके ना हो, और ऐसा होगा ही। जो चीज आज आपका है वो किसी और का होगा ही। इस बात को समझने में पता नहीं क्यों लोगों को इतना परेशानी आता है। तो इस बदलाव के लिए हमें शोक क्यों करना भाई? क्यों शोक करना? जब कभी कुछ मेरा होगा ही नहीं तो उसके लिए शोक करना कि एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। आपके मरने के बाद जितना आपका पूंजी बचा हुआ होगा ना, वो किसी और का हो जाएगा। आप उतना फालतू में काम किए अपने जीवन में, आप फालतू में उतना संघर्ष किए, आप सिर्फ टाइम वेस्ट किए उतना। ये इंद्रियों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना इस संसार में, वो 70 से 80 साल में खत्म हो जाने। किसी किस्मत हुआ तो चलो 100 साल, सारे 70 से 80 सालों में खत्म हो जाएंगे। आपको सब चीज यहीं छोड़ के जाना है। ये सबसे बड़ा सत्य है। मैं सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूं अभी आपको। हो सकते हो कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपको इन सब बातों पे उतना दिलचस्पी ना हो, लेकिन कभी ना कभी जाके आपको रियलाइज होगा ये बात जरूर कि जितने भी इंद्रियों से संबंधित जितने भी चीजें, वो आपको एक ना एक दिन छोड़ के जाना है यहाँ पर। आपको तो ये तक नहीं पता कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप कौन है। जो इंसान इंद्रियों में रहकर भी ना इंद्रियों से लगाव ना रखे, वही इस परमात्मा को समझ सकता है, वही अपने आप को समझ सकता है, वही इस संसार रूपी भवसागर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। ये जितने भी मेरी बातें हो रही है वो बहुत ही अजीब लग रहा हो कि ये बंदा क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। अगर आप नहीं समझ रहे हो, चलो मान लेते कि मेरा बात झूठा है, ठीक है। आप एग्जाम के पहले
या अब चलो अब रेगुलर किसी भगवान की भक्ति कर रहे हो, ठीक है, तो आप भक्ति कर क्यों रहे हो अगर आप नहीं मानते तो मेरी बातों को? या अगर आप नहीं मानते तो एक काम करो ना, आप जितने भी आपके भगवान के मूर्ति और ये वो रखे हुए हैं आपके, उसे उठा के बाहर फेंक दो। भाई नहीं मानते बन जाओ नास्तिक, नहीं मानते तो फेंको, और मानते तो बिलीव करो। आप अगर मेरे बात पे बिलीव नहीं करते हो तो आपको वही करना चाहिए, आपको सब चीज उठा के फेंक देना चाहिए बाहर। और अगर मेरी बात पे जरा से भी विश्वास हो रहा है ना, तो आप ये मानो कि परमात्मा ही परम सत्य है। ये सुख दुख हंसना रोना ये तो चलते रहेगा जीवन भर। आज अगर आप इतने सुखी हो, इतने हंस रहे हो, तो हो सकता है कि आप दो दिन के अंदर आप रोना चालू करते हो, कोई नया दुख सामने प्रकट हो जाए। कौन देखा है? और ये तो आपका जीवन है यार। आप एक बार खुद ही तो देखो। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, मुझे भी साइंटिफिक चीजों पे बिलीव करना अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आप सोच के तो देखो कि स्टार्टिंग ओरिजिन क्या है। अगर आप ओरिजिन तक पहुंच गए तो भाई हमें भी बताना, अगर नहीं पहुंच पाए तो विश्वास कर लेना बस। ये जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज हैं, जितने भी मेटेरियलिस्टिक संबंध हैं, सारे एक तरह का छलावा, एक तरह का झूठ है। सत्य तो सिर्फ एक परमात्मा है। हमें परमात्मा के बारे में पहले समझना चाहिए, क्योंकि अंततः जाना तो वही है। हाँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा बहका बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब बात करता हूं, थोड़ा धार्मिक टाइप बोल रहा हूं, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। आप सत्य को असत्य नहीं कर सकते। परमानेंट तो सिर्फ वही है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। परमात्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, परमात्मा ही परमानेंट है, बाकी हम सब टेम्पोररी हैं, हम सब का अंत तय है। अगर चलिए आपको मैं एक बात कहता हूं, आप एक बार अपने चारों तरफ घूम के देखो कौन आपके साथ है। आपके माँ बाप के अलावा कौन है जो आपका साथ देने वाला है, आपके सुख दुख में काम आएगा कौन है? एक बार आप अच्छे से देखो। जिस दिन, अगर आज जो आपके तारीफ कर रहे हैं ना, जिस दिन आप उससे जरा सा ऊपर चले गए तो तुरंत आपकी निंदा शुरू कर देंगे कि भाई वो हमेशा ताक में रहे। कब आप जरा सा लड़खड़ाओ कि आपका निंदा करने का उसे मौका मिले, तो आप खुद ही थाली में परोस के उसे दिए जा रहे हो कि लो भाई कर लो। आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, शोक में पड़ जाते हो। अब इन सब में हो के आप कुछ ना कुछ गलत स्टेप लोगे ही, फिर आपके जितने भी आस पड़ोस के हैं आप ही की निंदा करेंगे, आप ही की बुराई करेंगे। तो आप वो चीज आप उसको थाली में परोस के क्यों दे रहे हो? हमें ये बताओ पहले। आपको किसी भी बात का दुख नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आप अपनी पूरी जान लगा दो, ठीक है? क्योंकि आपका तो कुछ है ही नहीं, जो है आपको यहाँ पर छोड़ के जाना है। तो पूरा एफर्ट लगाने में क्या आता है? अगर आप हार भी जाते हो ना, तो आपके मन में वो टीस नहीं आएगा, वो पश्चाताप वाली भावना नहीं आएगी कि यार काश हम कर लेते, काश ये हो गया। किस बात के लिए आलस्य भाई? इस शरीर के लिए आलस्य। ये शरीर जिसको आप 50 साल में छोड़ने वाले हो, उस शरीर के लिए आलस्य कर रहे थे कि भाई, और वो भी अपने आप को संतुष्ट भी नहीं कर पाए। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद आप अपने शरीर के लिए एक लक्ष्य तय करते हो ना, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, प्रोग्रामर बनना है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी एक लक्ष्य होता है। आपका वो सबसे प्रथम लक्ष्य, सबसे परम लक्ष्य होता है कि आपको अपने आत्मा को उस परमात्मा से बोध कराना है। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे वेद इसी बात को सिखाने में तुले हुए हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि आत्मा को किस तरह परमात्मा से बोध कराया जाए, और हमें इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए शोक तो जरा भी नहीं करना चाहिए, मेहनत करने में जरा भी नहीं कतराना चाहिए। आप कुछ लेके नहीं जाने वाले, आप मर के जाओगे। आप कुछ एक तिनका लेके नहीं जाने वालों मेरे भाई। तो इस शरीर रूपी जीवन के लिए आप जरा भी शोक मत करना। इसके लिए शोक छोड़ दो, चाहे जो भी करना पड़े अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन लेके जाओ। इसके लिए शोक करना बंद कर दो। चलो।